जो कथावाचक होगा उनका अपना शरीर के लिए अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनने का तृष्णा भी खत्म हो चुका है, तब जाके वो निराग वक्ता है। वास्तव में निराग वक्ता होगा वो कथावाचक। जो कथावाचक होगा उसका भी क्वालिटी निर्धारण किया शास्त्र। भागवत में वर्णन है 10वां स्कंद का शुरू में, निवृत्त तरसई उपगीयमानम भवौ सदात् शत्रु मनोभिरामम। वहां बोल दिया निवृत्त तरसई उपगीयमानम। कौन इसका गान करेगा? भागवत का कौन कथा बोलेगा, वर्णन करेगा? वाचक कौन है? निवृत्त तरसई, जिसका तृष्णा खत्म हो चुका। निवृत्त तरसई, तरसा मतलब तृष्णा। संसार का हर एक प्रकार का वस्तु पाने का तृष्णा जिसका खत्म हुआ वो भागवत कथा बोलेगा। इसमें 2 लाख 5 लाख 10 लाख का तो कोई बात ही नहीं है। जो कथावाचक होगा उनका अपना शरीर के लिए अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनने का तृष्णा भी खत्म हो चुका है, तब जाके वो निराग वक्ता है। वास्तव में निराग वक्ता होगा वो कथावाचक, शुद्ध कथा, जिसका संसार के कोई भी वस्तु प्रकृति राग नहीं है, अनुराग नहीं है, कोई प्रकार का तृष्णा का समाप्ति हो चुका है, वो भागवत कथा बोलेगा। स्त्री है, बच्चा है, वो भागवत कथा बोल रहा है, ये सब गड़बड़ है। चाहे सुनने में खराब लगे लेकिन गड़बड़ है। भोग का राज्य में है आप भागवत कथावाचक है। आपके पास बड़ा लग्जूरियस गाड़ी है, बहुत बड़ा वैभव है, आप जहां पर रहते हैं, आप प्योर सिल्क का कपड़ा पहन के दुपट्टा लगाकर कथा में बैठते हैं, ये सब तृष्णा का अंत होगा, तब जाके आपका कथा तो वो लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। दूसरा बात सुनने के बजाय आप अगर टीवी में या मोबाइल में भागवत कथा सुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ फायदा है। लेकिन जो सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, निवृत्त तरसई उपगीयमानम। भगवत कथा कौन बोलेगा? जो तृष्णा से निवृत्त हो चुका है, उनका मुंह से कथा सुनने से आपके कान से जाकर आपका मन में टच करेगा, मन से जाकर आत्मा में टच करेगा, आत्मा को जगा देगा, आपको भक्ति पैदा करेगा। वरना आप कितना टीवी में और मोबाइल में सुनते रहेंगे, कितना सुन रहे हैं आदमी, बहुत व्यस्त है सब लोग, लेकिन कुछ भक्ति में डेवलपमेंट कुछ। यदि आप निराग वक्ता से सुनेंगे और आपका भूमिका श्रद्धा का भूमिका, निष्ठा का भूमिका होगा। परीक्षित महाराज क्या किया? 7 दिन में तो उनका परम गति प्राप्त कर दिया, 7 into 24 आवर्स दिया। कैसा संभव हुआ? वो ऐसा श्रोता थे कि गुरु को भी रुकने नहीं दिया। उस समय बोला, जब भागवत का 10वां स्कंद शुरू होगा, उस समय परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप कृष्ण कथा जल्दी शुरू कीजिए, विस्तृत रूप से बोलिए। मेरा जो मृत्यु आया, मेरा जो मुनि पुत्र मेरे को सांप दिया, कारण क्या है? मैं तृष्णार्थ थे, पानी पीने के लिए ऋषि के आश्रम में गया था, वो ऋषि ध्यान मग्न होकर मेरे को पानी नहीं दिया, मैं क्रोधित हुआ और मैं मरा हुआ सांप को समीप ऋषि के गल में डाल दिया। तो तृष्णा, पियासा, वही मेरा क्रोध का कारण बना और वही मेरा मृत्यु का कारण हुआ कि 7 दिन मेरा आयु निर्धारित हो गया। लेकिन आज तकरीबन 5वां दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन वो पानी भी नहीं पिया और वो तृष्णा उनको बाधित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोले कि गुरुदेव आप बोलते जाइए, मैं जो कथा रस अमृत पान कर रहा हूं उसमें ये पानी पीने का तृष्णा वो खत्म हो चुका है।